राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के प्रथमो विश्राम में फरमा रहे हैं कि सबला गुरासु ज्ञान पावे, शिष्य आतुरवंत होए रुलेवे सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि निबला घर तज के निसरे की सबलाई मिलेगी, सबल गुरु की शरण में जाके है। और शिष्य आतुरवंत होके ज्ञान लेते हैं, उसको आतुरवंत होके सबलाई को धारण करे सो कहिए हैं। सबला ज्ञान दे सबल जन, लेशुक आतुरवंत होए। सबल भूमि हृदय उदे, बदे बिस्तरे सोए। बदे बिस्तरे सोए कामना शुद्ध फुलावे। सकल कामना हीन फाल परमानंद पावे। सकल कामना हीन फाल ब्रह्मानंद पावे। ये सतगुरु प्रताप कर राम भजन से जोए। सबल ज्ञान दे सबल जन, लेशिक आतुरवंत होए। सबल ज्ञान दे सबल जन। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सबल ज्ञान कौन देगा? जो खुद सबला होगा। सबल है तो सबल ज्ञान देंगे, खुद गर्वे है तो गर्वा ज्ञान देंगे। ऐसे ऊंचे गुरु सबल ज्ञान देते हैं। और शिष्य कैसा हो? शिक आतुरवंत हो, शिष्य महापुरुषों जैसा हो कि महापुरुष इतने आतुरवंत रहे और प्राप्ति करी, फिर गुरु की महिमा करते हैं। वो शिष्य महापुरुषों जैसे आतुरवंत हो। सबल भूमि हृदय उदय, और सबल भूमि जो हृदय है वो सबल हो। हृदय में सबलता हो तब जाके ज्ञान उदय होगा। बधे विस्तरे सोए, तब ज्ञान बढ़ेगा, तब ज्ञान का विस्तार होगा। धरती भी उतनी उपजाऊ हो, बादल तो बारिश करे ही करे, लेकिन धरती में भी उतनी ताकत हो झेलने की, तब जाके काम बनेगा। ऐसे गुरु ऊंचे अपने को भी मिले हैं, जो श्री महाराज को मिले वही गुरु अपने को भी। लेकिन अपनी धरती कैसी, अपना हृदय कैसा है, उसको कैसे झेल के निपजवारी कैसी होती है, वो शिष्य के ऊपर है। बधे नहीं तो अपन सोचे कि अपने को तो ऐसे गुरु मिले ही नहीं जैसे महापुरुषों को, वही गुरु अपने को भी मिले। सेम कैटेगरी, घर बैठे अपने गंगा आई। महापुरुषों ने तो मेहनत करी, अपने को तो घर बैठे मिल गए। लेकिन अपना हृदय कैसा है, अपन कैसे हैं, शिष्य कैसा है, उसके ऊपर है। बधे बिस्तरे सोए वासना शुद्ध फुलावे। वासना को कैसा कर दिया? शुद्ध। बाकी तो नीची वासना है, नीची वासना ही अपना आवागमन का कारण है। सकल कामनाहीन, सारी कामनाओं को हीन कर दिया। फाल ब्रह्मानंद पावे, उस ब्रह्म आनंद को पा लिया। ऐसे शिष्य हैं गुरु के ज्ञान को झेल के। ये सतगुरु प्रताप कर राम भजन से जो। दो बातों से ये बात बनी। पहला, सबसे पहला तो है सदगुरु प्रताप करके, सबसे पहले तो गुरु के प्रताप से हुआ, गुरु के प्रताप से। और दूसरा जो गुरु ने शब्द दिया, राम भजन से जो, राम भजन से बात बनी। सदगुरु का प्रताप और राम भजन से ये सबलाई आई। सबल ज्ञान दे सबल जन, लेशिक आतुरवंत होए। शिक सन्मुख गुरुदान को, ले आतुरवंत समाय। जूं तो जूं लोहा पारस परस, पलट हेम होई जाए। शर्त बता रहे कि शिख सन्मुख गुरुदान को, ले आतुरवंत समाय। शिष्य कैसा हो? तो सबसे पहले शर्त है कि सन्मुखी हो, गुरु के सन्मुख हो। जो गुरु दान दे उसको ले आतुरवंत समाय। मन में किंतु परंतु, कोई शर्त यदि वदि ये सब जैसे विज्ञान नहीं मानता, किंतु परंतु यदि नहीं मानता, बस ये है तो ये सत्य और ये है तो ये असत्य, सीधी सीधी बात मानता है। ऐसे ही शिष्य के मन में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो, कोई शर्त नहीं हो। जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो। ऐसा शिष्य आतुरवंत होके गुरु के शब्दों को धारण करे तो क्या बनेगा? तो जूं लोहा पारस परस, पलट हेम हो जाए। तो जैसे लोहा है ना, लोहा पारस से पलट के सोना बन जाता है।
बस उसके बीच में मात्र जरा सा भी लेश भी पर्दा नहीं आना चाहिए, यानी कि मन में कोई भ्रम नहीं आना चाहिए, शंका नहीं आनी चाहिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा काम, किसी प्रकार की शंका नहीं हो। तो अपने आप उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मात्र टच होना पड़ता है, उसके आगे समर्पित होना पड़ता है, और कोई मेहनत नहीं करनी है। पलट हेम होई जाए कामना कलंक बिलावे, सारी कामना और कलंक खत्म हो जाएंगे, सब कामना और कलंक खत्म होंगे। ये कलंक लगा है ना कि अपन जन्म जन्म से अलग हो गए परमात्मा से, सबसे बड़ा कलंक है कि अपन भूल गए अपने स्वरूप को, यही कलंक है। बाकी भारी कोई कलंक थोड़ी ना हो, तो सांसारिक बात है। कलंक क्या है कि अपन अपने पिता को ही भूल गए, अपना निज स्वरूप भूल गए, अपना घर भूल गए। ये कलंक खत्म हो जाएगा कि अपन भटक गए हैं, ये भटकन खत्म हो जाती है। बदे तोल अरु आग संत पदवी सो पावे, क्या बढ़ जाएगी, कहाँ तो लोहे की कीमत थी और कहाँ सोना तोला मासा में होता है। वो लोहा टनों में रहता है तो भी उसकी कीमत वैसी नहीं रहती, लोहे पे जंग पड़ जाता है, सोने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, सोना अपने आप में पूर्ण शुद्ध माना जाता है, तो किसका उसका तोल आग कीमत रूप वर्ण रूप सब कुछ बदल जाता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु के शरण में जाने से वापस सबसे पहले तो गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, सीधा ही रूप परिवर्तन हो जाता है, सीधा रूप परिवर्तन हो जाएगा। बधे तोल अरु आग संत पदवी सो पावे, पदवी कौन सी मिल जाती है, संत पदवी मिल जाती है। अभी अपन जीव बुद्धि में है, अभी संसारी पदवी है अपने पास में जिसकी कोई कीमत नहीं। लोहे की क्या कीमत है, लोहे की क्या, पर गुरु के पास जाने से सोना बन गए तो पदवी ऊंची हो गई। रामचरण भव तिरण को जानो यह उपाय, और कोई उपाय कलयुग में है ही नहीं, और कोई उपाय लागू होगी नहीं भव तिरने के लिए। कलयुग में मात्र यही उपाय है कि क्या, कि गुरु की शरणागति होना है। गुरु की शरणा, दो ताकत हो, या तो खुद में ढूंढने की ताकत हो या गुरु की शरणागति। जैसे महापुरुष इतनी मेहनत करी, खुद खोजा पाया फिर बताया, और अपने को तो सीधा सीधा पका पकाया दे गया, अरे या तो तुम ये खा लो, या फिर उनके जैसी मेहनत करो कि टीले के टीले जम गए, टीले के टीले जम गए ऊपर उनके उसमें, लेकिन वो हिले नहीं। तो या तो उतनी मेहनत हो, तो दो तरह, तो सबसे सरल तरीका यही है अपने लिए, भोले लोग है ना, अपने लिए सीधा सरल तरीका है कि शरणागति हो जाए तो काम बन जाएगा। शरणागति हो, शिव सन्म शिख सन्मुख गुरुदान को ले आतुरमंत समाए, साखी में शरणे ले सतगुरु दिया, सुमरणशील संतोख काम कल्पना खोबता मेट किया निर्दोष। शरणे ले सतगुरु दिया, सुमरणशील संतोष। गुरुदेव ने ये सबसे बड़ा दान दिया, किसका दिया, कि सुमरण का। सुमरण कब बनेगा, जब गुरु की शरण में जाएंगे, ज्ञान से सुमरण बनता है, ज्ञान से, ज्ञान के बिना यदि सुमरण किया तो वो सुमरण सुमरण नहीं रहता। वो गुरु के ज्ञान के बिना वो सुमरण कहाँ पड़ जाएगा, कौन सी दिशा में ले जाएगा, पता ही नहीं कि कर क्यों रहे। तो वो अहंकार पैदा कर देता है, ज्ञान के बिना का सुमरण अहंकार पैदा कर देगा, मन में क्रोध ले आएगा, सारी इंद्रियां विचल जाएगी। ज्ञान का जो सुमरण है वही सुमरण कहलाएगा, वो सुमरण कहलाएगा जिसमें पांचों इंद्रियां कब्जे में होगी। तो सुमरणशील संतोष, शील आएगा, संतोष ये गुरु की कृपा से होगा। शील होगा कि एक इष्ट का पता चलेगा कि हे कौन, मेरा परमात्मा कहाँ है, मेरा परमात्मा घट में, वो एक इष्ट शील कहलाता है, वो शील कहलाता है। संतोष आ गया कि परमात्मा के अलावा और कोई भी नहीं है, जो भी सत्य है वो परमात्मा, उसको संतोष कहते हैं। दो रोटी मिली खाली उसको संतोष नहीं, वो तो मजबूरी है, वो तो हलवा मिलेगा तो क्या अपन नहीं खाएंगे, मना कर देंगे, उसको संतोष नहीं कहते। संतोष किसको बोलते हैं, तो गुरुदेव फरमाते संतोष उसको बोलते हैं कि मेरा परमात्मा मेरे घट में, बाहर कुछ भी नहीं, बस ये संतोष आ गया। गुरु के ज्ञान में संतोष आ गया कि ये पत्थर की लकीर है जो बस कह दिया वही सत्य है, ये पूर्ण संतोष आ गया तो जीव की भटकन खत्म हो गई, और भटकन खत्म हो जाना ही संतोष कहलाएगा। काम कल्पना खोबता, सारी काम कल्पना मन की खोबता मेट किया निर्दोष, निर्दोष कर दिया, मेट के निर्दोष बना दिया। बाकी तो अपने 24 घंटे दोष ही दोष है,
अपनी अपनी हर चीज में शिकायत है परमात्मा से, हर चीज में दोष निकालते हैं, संसार में दोष निकालते हैं। निर्दोष कर दिया कि करने वाले सब राम जी हैं, और कभी भी कोई बुरा करता नहीं है। जो भी होता है वो सब परमात्मा की आज्ञा से होता है। ये निर्दोष भाव आ गया। मुर्सद मैरिया से गई, दिल से कह रिया छूट, जे जे लहरिया उपजती, सो गई सबे ही उठ। ये महापुरुषों के घटा और ये अनभे वाणी है, इसलिए घटी हुई बात अपने को कह रहे हैं कि ऐसा उनके हुआ। और ऐसे अपन भी यदि गुरु की शरणागति होंगे तो ये अपने हृदय से भी चली जाएगी। अभी ये बात अपने लिए लागू नहीं हुई है, क्योंकि अपन इस पे चल नहीं रहे, अपने लिए लागू नहीं है। अपन चलेंगे तो अपने पे भी लागू हो जाएगी, अपने पे भी। श्री महाराज स्वयं का फरमा रहे हैं, मुर्सद मैरिया से गई, गुरु की मेहरबानी से सारी चली गई, दिल से कह रिया छूट। दिल में जितनी कहरता थी वो सब छूट गई। अभी अपना हृदय ऐसा शुद्ध नहीं है, अपना हृदय, क्योंकि अपन पूर्ण आतुरवंत नहीं है, आतुरवंत नहीं है, समर्पित नहीं है। जे जे लहरिया उपजती, सो गई सबे ही उठ। जो जो मन में लहरें थी वो सब खत्म हो गई। हर सेकंड मन में लहरें उपजती, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं। अपन हर गधे को तो घोड़ा बनाना चाहते, हर घोड़े को उधर पलटना चाहते, संसार में हर चीज को, कि ऐसा परिवार में ये सुधर जाए, कि ये सुधर जाए, कि ये काम हो जाए, कि ये काम हो जाए। अरे जो भी हो रहा है वो राम जी की हर चीज फिक्स है, पर अपन उसमें जबरदस्ती। पाउसा हमेशा कहते कि लापसी में नमक मिलाने का काम अपन करते हैं। अपने आदत स्वभाव ये अपन सोच रहे हैं इसको मीठा कर रहे हैं, अपने को पता नहीं कि ये खारी बनती जा रही है, खारा बनता जा रहा है। तो मन में 24 घंटे लहर उठती, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। ऐसा नहीं, जो हो रहा है वो सब पूर्ण परमात्मा, वो पूरे सृष्टि को चलाने वाला। अपन उसको सलाह देते, तूने इसको क्यों उठा लिया, इसको उठा लेता। जबरदस्ती की सलाह। मन की लहरें हैं, जे जे लहरिया उपजती, सो गई सबे ही उठ। वो सब खत्म हो गई, उसी को शांति कहते हैं, उसी को परमानंद। सो गई सबे ही उठ, हरामी हरस न कोई। अब मन में हरामी पना नहीं रहा। हरामी पना क्या, कि जो भी राम जी करते हैं उसके अपोजिट जाना, वो हरामी पना है। वो हरामी पना है। हरस न कोई, मन में हरस ही दुख का कारण है, हर समय मन में हरस बनी रहती है। संसार के प्रति जो उत्कंठा है, जो जिज्ञासा है, हर चीज की हरस है, वो अपने दुखों का कारण बनती है। तो हरामी पना हरस चली गई, सदा चंदगी चैन रिंदगी रेस न होई। सदा चंदगी आ गई, चैन आ गई, कोई जिंदगी रही नहीं, कोई रेस रही नहीं। यह रोशनी रब दी, यह फकीर मूठ, यह रोशनी रब दी। ये प्रकाश ज्ञान का किससे हुआ, रब दी, उस परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हो गया हृदय में गुरु की मेहर से। किससे हुआ, कि गुरु की मेहर से। यह फकीर मूठ, यही फकीर की गति है, इसी को फकीर पना कहते हैं। इसी को फकीर कपड़े को नहीं कहते, फकीर बाहर रूखा सूखा रेले उसको नहीं कहते हैं। हृदय में ये शांति आ गई, ये चैन आ गया, सब कुछ ये भाव आ गए, इसको फकीर कहते हैं। यही फकीरी है। मुर्सद मैरिया से गई, दिल से कह रिया छूट। मुर्सद मैरिया सबर दे, किया मुरिद मस्ताक। अंदर रोशन साहिबी, अब नहीं किसी पर ताक। मुर्सद मैरिया सबर दे, गुरु ने सबसे पहले मेहरबानी करके सबर दे दी, शांति दे दी। सबर क्या दे दी, कि अरे तेरा परमात्मा तेरे घट में है, साक्षात भी कोई परमात्मा रूप धारण करके आ जाए तो उसको विश्वास मत करना। नहीं, मेरा परमात्मा, वो अहंकार वश नहीं कि मेरा परमात्मा मेरे घट में, यानी बाहर किसी भी तरह का भ्रम नहीं आए कि करने वाला कौन, एकमात्र वो चेतन शक्ति है। ये सबर दे दिया कि हर दाने पे नाम लिखा हुआ है, तू सोचा कि इसने छीना क्यों, कि मैंने इसको दिया क्यों। हर चीज पे नाम फिक्स है। तो गुरु ने सबसे पहले तो सबर दे दिया, तो वहीं अपना दुख शुरू होता है, वहीं दुख शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। अपन उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु ने ये सबर दे दिया और किया मुरिद मस्ताक, शिष्य को मस्ताक कर दिया, मस्त कर दिया, आनंदित कर दिया। ये ज्ञान देके, सबर देके, आनंद। अंदर रोशन साहिबी, अब घट के अंदर उस साहिब की रोशनी प्रकट हो गई। अब नहीं किसी पर ताक, अब ताक यानी कि संसार की सारी आशा खत्म हो गई। अपने दुखों का कारण यही है कि अपन संसार से आशा करते हैं, हर चीज में संसार से आशा बनी है, परिवार से आशा करते, वो आशा जब पूरी नहीं होती, और आशा कभी पूरी हुई नहीं आज तक।
और वो दुखों का कारण बन जाती है कि ये होके अपनी सहायता करेगा, कि ये होके अपनी सेवा करेगा, कि ये होके अपने को पानी पिलाएगा। तो नहीं किसी पर ताक, तो किसी पर ताक रही नहीं, ये अपने दुखों का कारण है। पर गुरुदेव ये संतोष दे देते हैं, अब नहीं किसी पर ताक दुराशा दर्द कटाया। सारी मन में दुराशा थी कि दूसरा भी कोई है, ये सबसे बड़ी दुराशा है। दुराशा कि परमात्मा के अलावा कोई है, ये सबसे बड़ा दर्द होता है कि अब किसको ढूंढे, किसको पाए, किसको कैसे। सब दर्द को मिटा दिया, इस दर्द को कटा दिया। अल इल्फ इकतार इश्क साबूत कराया। अल इल्फ इकतार, इस घट में ही परमात्मा का उस इकतार भाव को पैदा करके, उस इकतार भाव को पैदा करके इश्क साबूत कराया। अभी अपना इश्क कैसा है? खंडित। खंडित का मतलब है कि चार, एक पति को छोड़ के चार में आशा कर रखी। शरीर तो एक और पांच को और चार है। ऐसे कि बाहर चाह रहे हैं कि ये पत्थर काम कर देगा, कि ये पानी काम कर देगा, कि ये जगह काम कर देगी। तो साबूत आ गया कि जो भी है वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। तो वो अखंडित चीज हो गई, वो साबूत हो गई, वो इश्क साबूत कहलाता है। साबूत इश्क यानी कि एक परमात्मा, एक चेतन शक्ति जो पूरी सृष्टि को चला रही, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही, दूसरा कोई है ही नहीं, वो साबूत इश्क कहलाता है। वो साबूत इश्क है। रजा रजूरत बंदगी सफा स्याफ दिल पाक, ये सब हुआ किससे? ये गुरु की मेहरबानी से हुआ। और कब हुआ? जब शिष्य ने आतुरवंत होके गुरु के ज्ञान को धारण किया। ये आतुरवंश के कारण हुआ। रजा रजूरत बंदगी सफा स्याफ दिल पाक। रजा रजू, परमात्मा की रजा में रजू रहना, रत बंदगी, उसी की बंदगी में रत हो गए। महापुरुष उसी की बंदगी में रत हो गए। सफा स्याफ दिल पाक, दिल कैसा हो गया? सफा हो गया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया, पाक हो गया। यानी मन में अब दूसरा कोई है ही नहीं, तो राग द्वेष ईर्ष्या किससे करे? दूसरा हो तो करे, दूसरा हो तो करे, किससे करे? किससे करे? दूसरा कोई है ही नहीं, जो भी है वो यही है। थप्पड़ भी मारने वाला वही और पुचकारने वाला भी वही। तो अपन तो थप्पड़ पे नाराज होते हैं, पुचकारने पे खुश होते हैं। पर ये पता नहीं है कि थप्पड़ के पीछे भी इतना हित छुपा हुआ है। कोई कुटक दे रहा है तो कुटक में भी हित है, कोई कुटक में भी हित है, पर अपन वो चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने मन में अभी स्वार्थ है, इसलिए अपन उस गहराई को समझ नहीं पाते हैं। मुर्सद मैरिया सबर, जब बच्चे से कोई टॉफी छीनता है तो उसके पीछे उसका भला होता है, पर बच्चा नाराज हो जाता है कि टॉफी छीन ली, टॉफी छीन ली, उसको गुस्सा आ जाता है। पर उसको पता नहीं कि मेरा भला कितना है, कि ये बीमारी मेरे पैदा हो जाएगी। ऐसे परमात्मा कोई अपने में से भोग छीनते हैं, कोई चीज हटाते हैं, तो उसके पीछे अपनी जीव की भलाई है कि अरे बिछड़ जाएगा, ये मेरे को भूल जाएगा। तो समय समय पे वो अपने को हर समय याद दिलाते रहते हैं। हर प्रकार के अपन उसको कष्ट समझते हैं कि ये कष्ट है, वो अपने कर्म को कटाने का काम करते हैं। पर ये कौन देता है? ये संतोष अपने को सदगुरु दिलाएंगे कि जो भी हो रहा है उसमें तेरा भला है। मुर्सद कदमू आशिकी सो मुरिद रब यार, मुर्सद आसिफ अलदा जिनु सजदा 12,000। मुर्सद कदमू आशिकी सो मुरिद रब यार, मुर्शिद के कदम से आशिकी कर ली, मुर्शिद के कदम में पूरी शरणागति हो गए। सो मुरिद रब यार, वही मुरिद है, वही रब का यार बन गया, उसने परमात्मा की प्राप्ति पाई। मुर्शद मुर्शद आशिक अलदा, क्योंकि मुर्शद कौन है? मुर्शद उस परमात्मा का आशिक है जिन्हों सजदा 12,000, उनको बार बार हजार बार वंदन है। गुरु कौन है? गुरु राम रूप है, वो उनके आशिक हैं, तो गुरु को राम रूप माना गया है, जन राम रूप है। ऐसे महापुरुषों को बार बार सजदा है, जिन्हों सजदा 12,000 अदल आदू जब विचारी, उन्होंने उस अदल और आदू पे विचार किया। अदल यानी कि जो वहाँ के कायदे कानून नियम, उस परमात्मा की शक्ति गति, उस पे जो आदि से चली आ रही है, उस पे विचार करके और आने वाले को भी बताया। उल्टी खेलिया नाई भिस्त की राह सुधारी, उल्टी नहीं खेले, अपन उल्टी खेल रहे हैं। उल्टी क्या खेल रहे हैं? कि अपन बाहर सुख पाना चाहते हैं, बालू रेती से तेल निकालना चाहते हैं कि संसार से सुख का मिलेगा। तो महापुरुष श्री महाराज तो फरमाते कि संसार तो दुखों का सागर है। अब नमक की झील में अपन शक्कर हेर रहे हैं कि यहाँ तो कभी तो शक्कर आएगी, अब नमक की झील ही है, यानी वह उत्पत्ति नमक की है, और अपन सुख ढूंढना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा?
कैसे मिलेगा। ऐसे अपन संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, ये उल्टी खेल रहे हैं कि अब सुख आएगा, बस अब उम्र आ गई, अब सुख ही सुख के दिन है। अब कभी किसी की उम्र आती ही नहीं है। 100 साल के भी जाते तो बोले सुख के दिन आए थे और चले गए, आए थे और कोई सुख संसार में सुख नहीं है। घट के अंदर सुख है, तो महापुरुषों ने उसको खेला। अपन बाहर खेलने वो उल्टी करते हैं। तो मुड़ सदा उल्टी खेलिया नहीं, उल्टी नहीं खेली। जहाँ सुख था वास्तव में, जहाँ पर जो सुख था उसी की दिशा में गए, इसलिए। और अपन उल्टी खेल रहे हैं, अपन बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर क्या है, वो तो घट के अंदर है, सुख सारा घट के अंदर है। उल्टी खेलिया नाई भिस्त की राह सुधारी, उस भिस्त की राह को सुधार लिया। भिस्त यानी परमात्मा, भिस्त यानी मुक्ति, मुक्ति की राह को सुधार लिया कि यही रास्ता है जहाँ पे सुख मिलेगा, इसके अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं। जे ऐसे मुर्शद सही जिनकी संग सुधार, जे ऐसे मुर्शद सही, ऐसे जो गुरु हैं उनका संग कर, और उनका संग करके तू अपनी भी सुधार, तू अपने भी आगे बढ़, तू भी प्राप्ति कर ऐसे गुरु का संग करके। और ऐसे गुरु, सबसे बड़ी बात तो अपने को मिल गए, अपने को तो ढूंढना ही नहीं, अपने को तो ढूंढना नहीं, अपने तो घर बैठे उठा उठा के ला रहे। अब उठा के लाने के बाद अपन यहाँ सो जाए तो उसमें वो क्या करें। माता पिता एडमिशन करा दे हजारों बड़े महंगे स्कूल में, बच्चा नहीं पढ़े तो उसमें गुरु क्या करे, माता पिता क्या करे। गुरु तो अपने को उठा के यहाँ बिठा देते हैं। जे ऐसे मुर्शद सही जिनकी संग सुधार, मुर्शद कदमो आशिकी सो मुरिद रब यार। रेखता नकलता भूत में असल साबूत है, सबर साबूत साबूत पावे। फदल ओ जूद में अदल मौजूद है, धार एक तार इतबार आवे। अंडरलाइन कर रहे हैं, रेखता कर रहे हैं कि ये बात है जो ऊपर फरमाई, उसको फिर से अपने को क्लियर करना है। नकल ताबूत में असल साबूत है। ये शरीर तो क्या है, नकल ताबूत है, ये नकली है। नकली क्यों है, क्योंकि 1 सेकंड में ढह हो जाएगा। जैसे ही परमात्मा निकले, पर उसमें असल साबूत है, तो तू बाहर कहाँ ढूंढता है, वो तो असल परमात्मा तो तेरे घट के अंदर बैठा है। इसमें शरीर क्या है, शरीर जड़ है, चलता किसके आधार पे है, चेतन के आधार पे। तो इस जड़ के अंदर चेतन बैठा हुआ है, पर अपन उसको भूल गए। नकल ताबूत में असल साबूत है, पर कब पाएंगे, सबर साबूत साबूत पावे। सबरता से, यानी गुरु के ज्ञान में सबर आ गया, और उस साबूत से कि मन में किसी प्रकार का भांगा नहीं आए, तब साबूत पावे, तब जाके उसको अखंडित रूप में पा पाएंगे। बाकी तो अभी अपनी सुरता खंडित है, भटकी हुई है, भटकी हुई है। फदल ओजूद में, फदल औजूद में अदल मौजूद है। इस घट के अंदर ही वो परमात्मा मौजूद है, इस घट के अंदर ही वो परमात्मा मौजूद है। पर कैसे होगा, धार एक तार इतबार आवे, उसको एक तार से धारण करेंगे तब इतबार आवे। उल्लू को बोल दो कि देख सूर्य, तो बोले कहाँ है, उसके तो आंखें ही बंद है, कैसे है। ऐसे अपने को इतबार नहीं आता है, ऐसे अपने को इतबार नहीं है कि कहाँ है परमात्मा, कैसा परमात्मा। तो यदि उसको इकतार से धारण करेंगे तब जाके इतबार। अभी तो अपने को विश्वास उपजा थोड़ी ना, अभी इसलिए तो अपन शिकायतें करते हैं हर समय की, अपने को शिकायत बनी। क्यों, क्योंकि अपने को विश्वास नहीं है परमात्मा पे, विश्वास नहीं आया कि है कि भी नहीं है। हाल तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि है कि भी नहीं है, करेगा कि नहीं करेगा, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अपना, विश्वास नहीं आया। और जब तक विश्वास नहीं आया तो आगे की गति तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। आशिका इश्क साबूत से पाइए, ये क्लियर कर रहे हैं कि आशिक का इश्क किससे मिलेगा, साबूत से पाइए। थोड़ा भी दूसरा माना तो नहीं मिलेगा, थोड़ा भी दूसरा माना तो वो अपना रोशनी नहीं। कल अपना उदाहरण जैसे आया था ना कि वो जो थे महापुरुष, वो पति पत्नी निकले और पत्नी से कह दिया कि सब कुछ छोड़ के निकल, तो बोले ठीक है निकल जाती हूँ। 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। पत्नी ने कहा ना कि अरे ये कैसे, आपने तो बोला था कि परमात्मा तो बहुत ध्यान रखता है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। अब एक काम करो, लो मेरे पास सोने की गिन्नी है, इससे ले आओ। बोले अच्छा तूने सोने की गिन्नी रखी इसीलिए नहीं मिला था, इसको सबसे पहले फेंक। उन्होंने हाथ से छीनी और उसको पानी में फेंका, तब भी 3 दिन से भोजन नहीं मिला। क्यों, क्योंकि मन में साबूती में भांगा आ गया था कि अरे सोने की गिन्नी तू घर से ले आई, इसलिए भोजन नहीं मिला था।
फेंको, उसको उठा के पानी में फेंका और अगले ही कदम चले और सामने भोजन उपस्थित था। ऐसे मन में साबुत ही नहीं हो कि थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो, तो वो परमात्मा की, जब तक द्रौपदी ने साड़ी पे हाथ रखा, जब तक वो जैसे हाथ हटाया, समर्पित किया, बोले क्यों नहीं आए, तो बोले तेरे को विश्वास था कि तू उसको पकड़े रखेगी। वो इश्क साबूत कहलाता है, पूर्ण समर्पित हो जाना। आशिका इश्क साबूत से पाइए, साबूती से पाया, नजीक महबूब कहूँ दूर ना। ये तो महबूब कहाँ है, महबूब घट में ही है, परमात्मा घट में ही है, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा घट में ही। पर मिलेगा कैसे, साबूत इश्क से मिलेगा। अब सोचो, चीज अपने अंदर ही पड़ी है लॉकर में, चाबी से अपने को खोलना नहीं आ रहा है, सब कुछ घट के अंदर है, सब कुछ अंदर है। पर गलती अपनी है कि अपना इश्क साबूत नहीं, अपनी चाबी सही नहीं है। राम ही चरण भरपूर खालक सबे, खोज मूर्सद के स्वाल माही। राम ही चरण भरपूर खालक सबे। महापुरुष फरमा रहे कि परमात्मा तो इस संसार में भरपूर है, हर कण कण में विराजमान है। पर मिलेगा कैसे, खोज मुर्सद के स्वाल माई, गुरु के शब्दों से तू खोज। गुरु ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चल के खोज, तब जाके मिलेगा। किसी बारीक चीज को देखना हो तो माध्यम की आवश्यकता होती है, खाली रंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। ऐसे परमात्मा को खोजना है तो गुरु के ज्ञान का चश्मा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज दिखाई देगी, बिना उसके दिखाई नहीं देगी। अपन बोलेंगे कहाँ है ही नहीं, तार्किक बन जाएंगे। तो गुरु के ज्ञान से, ज्ञान में उसको खोज। मुर्सद मुरीदा मेहर कर, असल सुनाया स्वाल, जे सुनिया स्वाल माफिक रहे, ये असल मुरीदू चाल। अपने को कैसे रहना है, मुर्सद मुरीदा मेहर कर, गुरुदेव ने तो मेहरबानी करके असल सुनाया स्वाल, वो सच्चा ज्ञान सुना दिया, बिल्कुल ओरिजिनल, जैसा उन्होंने देखा था, जैसा उन्होंने प्राप्त किया, वैसा के वैसे ही शब्द अपने को बता दिए। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई ये नहीं करा कि इनको कम बताएं कि अपने जैसा बन जाएंगे। जैसा का जैसा देखा, वैसा का वैसा बता दिया। पर अब अपन कैसे हैं, जे सुने सवाल माफिक रहे, जैसा ज्ञान सुना और जैसा बताया उसके अनुसार यदि अपन रहेंगे तो ये असल मुरीदू चाल, तो ये सही शिष्य की चाल कहलाएगी, तो फिर वो नमक हलाल कहलाएंगे। बाकी तो अपन आके अपनी चाल चलते तो अपन मन मुखी हो गए, अपन गुरु मुखी नहीं है, तो उसके लिए गुरु मुखी बनना पड़ेगा। वो कह दे कि पश्चिम को पूरब, तो पश्चिम को पूरब ही मानना है, फिर वहाँ तर्क नहीं करना, नहीं हमने तो सुना था। अरे सुना सुना जिससे था, उसमें अक्ल होती तो संसार सुधार देता। सुने सुने बात पे विश्वास नहीं करना है, महापुरुषों ने तो देखा और कहा फिर विश्वास करना है, वहां मन का तर्क नहीं चलेगा। उनने कह दिया रात को दिन है तो दिन और दिन है तो रात है, बस जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, तब जाके वो बात बनती है, तब जाके वो बात बनेगी। ये कह दिया ऐसा करना है तो करना है, उन्हें कह दिया संसार में इस तरीके से रहना है तो रहना है, यहाँ पर करना है तो करना है, फिर वहां पे तर्क नहीं चलता। फिर परिवार में भी उनने बता दिया कि व्यवहार मैंने प्रत्यक्ष बाउसा को सलाह, बोले उनने तो हमको बुलाया नहीं, क्या करे, बोले कोई बात नहीं, तो बस में जाके बैठ जाओ। अब उसमें मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। फिर पूछा क्यों, पूछा तो फिर करो, पूछा तो बोले उनने तो बुलाया नहीं, घर वालों ने क्या, बोले तू जाके बैठ जा, नहीं बुलाया, अब कितना बड़ी बात है, उन्हें नाक कटा के कैसे बैठे, तो फिर हो गई बात, उनने कह दिया तो फिर बैठना है, सलाह ली तो फिर बैठना है, आगे मरना है। वो तो मरने का तरीका कि इसी मरने से तो आगे अमर हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। तो अहंकार को नष्ट कराते हैं, फिर वहां तर्क नहीं चलेगा, किंतु परंतु नहीं चलेगा। उनने कह दिया ये काम करना है तो फिर करना ही पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, शर्त है ये गुरु की, क्योंकि वो तो आगे बढ़ाते हैं, वो तो आगे बढ़ाते हैं। ये असल मुरीदू चाल पिसण पांचू वश किया, ये असल शिष्य की चाल यही है कि उसने पांचों इंद्रियों को पीस दिया, यानी कि गुरु ने कह दिया कि यहाँ तुझे मरना है तो वहां मरना पड़ेगा, यहाँ नाक रगड़नी तो रगड़नी ही पड़ेगी। अपन सोचे नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं, गलती है कहीं ना कहीं, ऐसा होता नहीं, बिना गलती के संसार में ऐसा कुछ होता नहीं, कोई किसी का पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो कहीं कुछ कारण है, तो फिर महापुरुषों ने जैसा कह दिया वो अपने को करना है। बल फिरो देश परदेश, पीर पंजा शिर लिया, फिर कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, पर रहना किस में है, शिपीर शिर पीर पंजा शिर लिया, गुरु के ज्ञान को सिर पे धारण करो, यानी जो गुरु ने कह दिया गुरु की आज्ञा में रहना है, गुरु के अनुसार रहना है, बेपरवाही बेफिकर सदा सवाया हाल। कैसे रहना है, बेपरवाही, एक तो संसार बेपरवाह राम जी से कि हो रहा है जो, वो बेपरवाही नहीं, बेपरवाही यानी संसार में जो भी हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना, उसके प्रति कोई चिंता में नहीं रहना,
उसके प्रति कोई फिक्र में नहीं रहना। बेपरवाही बेफिक्र, कैसे बेफिक्र, जिसकी फिक्र खत्म हो जाए उसी को फकीर कहते हैं। महापुरुष वाणी जी में ही फरमाते हैं, जिसकी सारी फिक्र खत्म हो गई वही फकीर है, उसी को फकीर कहते हैं। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते कि हाथ में खप्पर है, फटे कपड़े, उसको नहीं कहते। जिसकी फिक्र खत्म हो गई तो बेफिक्र सदा सवाया हाल, हाल कैसा, हमेशा सवाया होगा। हाल हमेशा कभी नीचा नहीं कि पहले तो अच्छा था अब धीरे धीरे बिगड़ रहा है, यानी कि चिंता बढ़ रही है। पहले तो अच्छा भला मन में ज्ञान आ रहा था पर अब धीरे धीरे ज्ञान खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान हमेशा बढ़ता चला जाता है। शरीर जर्जर होगा, बैठने की अवस्था कमजोर होगी, पर ज्ञान में समृद्धि आती है, उसको सदा सवाया हाल कहते हैं। यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ती ही चली जाएगी। शरीर चीज अलग है और दिमागी चीज अलग है, वो हमेशा आगे एक्टिव बना रहेगा, फिर कभी भी वो बे एक्टिव नहीं होता उम्र के अनुसार। फिर बुद्धि पे उम्र हावी नहीं होती, वो सवाया हाल कहते हैं। यदि बुद्धि पे उम्र हावी हो गई तो फिर वो हाल नीचे गिर गया। उम्र अलग चीज है और वो सवाई बुद्धि अलग चीज है। तो सदा सवाई हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, फिर वो आगे ही बढ़ेंगे। मुनि तो संसार बोलेगा इतना कर रहे तो ही बीमारी आ रही, कष्ट आ रहा, वो चीज बिल्कुल अलग है। और मानसिक फ्रेशनेस वो चीज बिल्कुल अलग है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। पर जो ज्ञान में होगा वो इसको जानेगा। सदा सवाया हाल मन मुख सोही कमसली बिना सबर बेहाल। जो मनमुखी रहेगा ना वो कम सड़ी रहेगा, वो नीचे गिरेगा, वो कमजोर रहेगा, वो कायर रहेगा। कारण बिना सबर बेहाल, उसको सबर नहीं आया कि क्या पता सही है कि नहीं, अपना काम बनेगा कि नहीं, कह रहे हैं जो सही है कि नहीं, इसको अपनाएंगे तो क्या पता सब बात बनेगी कि नहीं। तो बिना सबर नहीं आया ना गुरु के ज्ञान में, इसलिए वो बेहाल रहेगा, वो बेहाल हैं। तो ऐसे सवाल विचार के गुरु शिष्य मिश्रित धर्म जाप तो कहिए हैं। ऐसे गुरु के ज्ञान पे विचार करके और गुरु और शिष्य मिश्रित धर्म, यानी कि गुरु ने कहा और शिष्य ने माना तो दोनों की बात बन गई। गुरु का ज्ञान भी सक्सेस, गुरु को भी ऐसे शिष्य की आवश्यकता और शिष्य को ऐसे गुरु की। तो मिश्रित धर्म हो तब जापता कहलाएगा। राजा रक्षत रेत को अरु रेत सरु रह राज, उबे धर्म मुरजाद में तो कदे न बिगड़े काज। राजा रक्षत रेत को, जैसे राजा है ना वो प्रजा का रक्षक कहलाता है। प्रजा नहीं है तो राजा कैसा, और प्रजा है तो राजा है। और वो रेत सरु रह राज, और रेत के सन्मुख है तो राज, दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं, दोनों एक दूसरे को मनाने वाले हैं। उभे धर्म मुरजाद में, यदि दोनों अपनी अपनी मर्यादा में हैं तो कदे न बिगड़े काज, तो कभी भी काम बिगड़ेगा नहीं। तो कदे न बिगड़े काज गुरु शिक ऐसे जानो। ऐसे ही जैसे राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कोई कीमत नहीं है, ऐसे गुरु और शिष्य का है। कि गुरु को कौन जाने तो शिष्य पहचान कराते। परमहंस को कौन जानता तो विवेकानंद जी ने पहचान कराई कि ये कौन जानता हूँ। ऐसे एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे से प्राप्ति, एक दूसरे की धर्म का प्रचार एक दूसरे के पूरकता से होगा। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत पिता सुत गृह ही मानो। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है, जैसे कि गृहस्थी में पिता और पुत्र का उदाहरण देखो कि पिता का नाम रोशन पुत्र करता है और पुत्र को पिता के नाम से जाना जाता है, और दोनों अपनी मर्यादा में रहते तो गृहस्थी सुधरती है। मर्यादा से काम चलता है, कहाँ ठाकर चाकर कहाँ सुख शोभा यह इलाज। चाहे ठाकर और चाकर का उदाहरण ले लो, महापुरुषों ने एक दूसरे का पूरक बताया है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे जब मर्यादा में रहेंगे तो सुख शोभा यह इलाज, तो सुख की प्राप्ति होगी तो शोभा बढ़ेगी। यही इलाज है कि एक दूसरा, तब जाके धर्म का जापता चलेगा कि गुरु ऊंचे हों शिष्य भी ऊंचा हो, नहीं तो नाम नीचा हो जाएगा। राजा रक्षक रेत को अरु रेत सरु रह राज। एक दूसरे के पूरक कह रहे हैं तो शिष्य आतुरवंत होके और गुरु का ज्ञान को धारण करे तो ये ऊंची प्राप्ति होगी। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।